राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भाई रमेश गुप्ता जी से आकर करेंगे इस सभा को संबोधित कर। इस सभा में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिंह जी, हम लोग के लोकप्रिय उम्मीदवार मुजफ्फरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के निवर्तमान सांसद अजय निषाद जी, सभा में उपस्थित पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी जी, विधायक वीआईपी के महावीर सहनी जी और तमाम है। इस कार्यक्रम में बहुत सारे मुजफ्फरपुर का चुनाव होना है। चुनाव में एक नंबर, लेकिन भारत की जो सरकार है वो सुनने के तैयार नहीं है, समस्या का समाधान के लिए तैयार नहीं है। किसान आंदोलन करने जाते हैं, उनकी पिटाई होती है। कई किसान सालों भर धरने पर बैठे रहे वहां दिल्ली में, और उनकी बात सुने बगैर उनको हटा दिया गया वहां से। सारा देश में लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम सब लोगों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि हम लोगों को हर हालत में जो महागठबंधन है उसको जिताना है और यहाँ के उम्मीदवार को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बोचहा विधानसभा के सरफुद्दीनपुर में आयोजित चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बड़े भाई अमित कुमार मुकुल जी, हम लोग के बीच मौजूद कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी, जो महागठबंधन समर्थित लोकप्रिय प्रत्याशी बड़े भाई अजय निषाद जी, हम लोग के बीच मौजूद बड़े भाई जनाब एमएलसी जनाब कारी साहब, पूर्व मंत्री और कांटी के माननीय विधायक जनाब इसराइल मंसूरी साहब, बड़े भाई और कांग्रेस के नगर विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र चौधरी जी, हम लोग बीच मौजूद यहाँ के स्थानीय विधायक लोकप्रिय विधायक भाई अमर पासवान जी, हम लोग कई भावतपुर विधान पार्षद खतरे में है। और एक दो लोग जुमलेबाज लोग किस तरह से देश के अमन चैन को जो बांटने में लगे हुए हैं, उनको आज हटाने की जरूरत है। और आप से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक थे और अजय जी को अपना गवर्नमेंट में बहुत थे और उनको विजय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश बाबू जिंदाबाद, अखिलेश बाबू जिंदाबाद, अखिलेश बाबू जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। से काम कर रही है सेक्रेटरी जो भी है तैनात है, और उसमें बैठ करके अभी आ रहे हैं मंच पे मल्लिकार्जुन खड़गे, और उनके द्वारा शानदार भाषण ठीक हो। घर में बैठ करके और मंच के लिए जा रहे हैं। मंच पास में और जो प्रसारण के माध्यम से अभी आपको देखने को मिलेगा, तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनका एक शेयर अवश्य करें, वो न करते हैं और ये हो आगे वाला, पीछे आगे वाला। खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकारी भर्ती है खुदीराम बोस और महात्मा गांधी जी का कर्मभूमि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, रंजालू बाबू, मथुरा बाबू, सफी दाऊदी साहब की भूमि पर हम इनका स्वागत करते हैं जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से। और हम अपने बिहार के प्रभारी उषा सिन्हा जी, मंसूरी जी, आदरणीय विजेंद्र चौधरी जी, अमर पासवान जी, बिहार कांग्रेस के प्रभारी
हम सभी के नेता परम आदरणीय मोहन प्रकाश जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आइए सुनते हैं। इस मुजफ्फरपुर की जनसभा में मैं चुनावी सभा को संबोधित करके 4 बात कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप सबको मालूम है मैं कर्नाटक से आता हूँ और 53 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर बन के काम कर रहा हूँ। मैं 12 चुनाव लड़ा और 11 चुनाव जीता। एक ही लास्ट टाइम का चुनाव मुझे हारना पड़ा, क्योंकि मुझे हराने में मोदी साहब को बड़ी खुशी होती थी। तो मैं उनको, उनके पार्टी को तो दोष नहीं देना चाहता, लेकिन हमको जो काम करना है, अगर हम एकजुट होकर काम करें, के सेवा में आया हूं और मुझे खुशी है कि मुजफ्फरपुर के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ के थे। जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान हस्तियों की ये कर्म भूमि मुजफ्फर को मैं मेरे ओर से, मेरे पार्टी के ओर से मैं नमन करता हूं। मिल रहा है निशान जी। आज राम सेवक साहू उच्च विद्यालय सरफुद्दीनपुर में ओछा प्रखंड के अंतर्गत आज लोकसभा मुजफ्फरपुर के लिए आज यहाँ पे अपार समर्थन के साथ, जहाँ पे इंडिया गठबंधन की जो सभी घटक दल हैं वो सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर कार्यकर्ता और हमारे प्रत्याशी और तमाम जिला के विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, तमाम हमारे कार्यकर्तागण यहाँ पे उपस्थित हुए और सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक सफल आयोजन आप लोग के माध्यम से आज हो पाया। आप प्रचंड बहुमत से जीते थे, बोचहा से क्या स्थिति प्रत्याशी? बिल्कुल, देखिए हम लोग युवा हैं और जी जान लगाते हैं। कहीं भी काम करते हैं तो अपने तन मन से वहाँ पे समर्थन देने का काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। और ये तो हमारे देश की बात है, देश के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, आज उसकी लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे इस मैदान में इकट्ठा हुए थे, एकत्रित हुए थे। और हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपने संवाद में कई सारी बातें बताई, कई सारे मुद्दे बताए जो कि बीजेपी भटक चुकी है। 10 सालों की जो केंद्र में इन लोगों ने राजनीति की है और अपने आज अहम मुद्दों से भटक रहे हैं। महंगाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, किसान की समस्याओं को लेकर के ये जो है केंद्र में आई थी, लेकिन आज देखिए कि अपने मुद्दों से भटक गए। रोजगार, महंगाई, किसान के मुद्दों से हट जाने के बाद आज ये इनके मैनिफेस्टो में ये मुद्दे नहीं। तो मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है हम लोग को उखाड़ फेंकनी है और आगे उच्च जगह पे, क्योंकि हमें संविधान बचाना है, हमें अपना आरक्षण बचाना है, उस कड़ी में मैं चाहूँगा कि सबका समर्थन मिले। क्योंकि आप जिस तरह से देख सकते हैं कि आज देश में 2 लोकसभा चुनाव को इन्होंने
निर्विरोध कर देने का काम किया। तो आज इससे क्या पता महसूस होता है? इससे ये महसूस होता है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि लोकतंत्र में खतरे में है। आप जहाँ पे पंच का चुनाव आपका वोटिंग के आधार पे होता है, उसमें निर्विरोध नहीं चुनाते हैं। और ये देश का चुनाव जो है, संविधान का जो चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव, लोकसभा का, आपको निर्विरोध जिता दिया गया। ये पैसे धन बल के बल पे आपको जिता दिया गया। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, अपने आने वाले समाज के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम करें। जिस तरह से तेजस्वी सरकार ने अपने कम कार्यकाल में, 17 महीनों के कार्यकाल में आपको नौकरियां प्रदान करने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है, जिससे घरों में खुशहाली आने का काम किया है। और दूसरी तरफ यही एनडीए की सरकार जो कि आपके बच्चों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर अत्यंत अपनी जो आधिकारिक भूमिका है वो निभाने का काम कर रही है। आप देखिए शिक्षक परेशान हैं, शिक्षक नीति से परेशान है। आप देखिए कि बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए इतने कड़ी मेहनत करते, रात रात भर जगते हैं, और जब 5 साल बाद उनका जो आपको एग्ज़ाम आने की डेट आती है, उस दिन पता लगता है कि एग्जामिनेशन पेपर लीक हो गया। तो क्या आप इन मुद्दों से भटकना चाहते हैं? क्या ये एनडीए की सरकार इन मुद्दों से भटकाना चाहती है? आप इन विषयों पर क्यों नहीं बात करते हैं? इसीलिए जो हमारे महागठबंधन कांग्रेस ने अपने वादे दिए हैं, जिसमें आपको हर आने वाले जो राखी का समय है, मुझे लगता है कि लाखों महिलाओं को लखपति बनाने का काम करेंगे। लाखों 30% जो देश में रोजगार है, नौकरियां हैं, जो कि अभी स्थायी रूप से बंद की हुई हैं, उसको लाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है विभिन्न मुद्दे हैं, हम लोग को उस पर जाना चाहिए, और मुद्दों से भटक के राजनीति नहीं होती है। मैं आप लोग से अपील कर रहा हूँ पत्रकार माध्यम से कि इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं, पत्रकार और हमारे जो हमारे क्षेत्र की जनता सुन रही है, एक अच्छा निर्णय लेते हुए इंडिया महागठबंधन को विजयी बनाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वैशाली में भी और मुजफ्फरपुर में भी, दोनों जगहों पे हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे।